मेरे अजीज दोस्तों, मंजिल की जानिब से भी आपने सुना नारायणपेट में जो दफ्तर कायम किया गया, शनाख्ती कार्ड यहाँ पर बनाए गए, तो यहाँ पर हेल्थ कैंप लगाया गया और आसाम के मजलूम लोगों की आपने चंदा करके रकम दारुस्सलाम को भिजाई। फिर तुलबा के लिए स्कॉलरशिप के ऑनलाइन दरखास्तों की सहूलत आपने फराहम की। न सिर्फ नारायणपेट बल्कि अतराफ अफनाफ के देहात और गाँव के लोग भी इससे फायदा उठाए और साथ ही साथ सालाना मिलन ऑल इन वन जो SSC के इम्तिहान के सिलसिले में दिया जाता था, वो भी यहाँ पर मंजिल की तरफ से तक़सीम की गई। यहाँ पर हमारा मुकाबला तमाम सियासी जमातों से है जो हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किसी भी सियासी पार्टी से कोई अलायंस नहीं है, कोई अलायंस नहीं है। मैं ये बात साफ और वाज़ेह करना चाहता हूँ और हम अपने ताकत, अपनी क़ुव्वत और अपने प्रोग्राम, अब हमारा रिकॉर्ड और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके हम मुकाबला कर रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा किसी से अलायंस है, ये बात बिल्कुल गलत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का किसी से भी कोई अलायंस नहीं है। इस बल्दिया के इंतखाबात की हद तक असेंबली और पार्लियामेंट में क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से कह रहे हैं कि ये जमात हैदराबाद की है और ख़ास तौर से ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, अगर आज सारे हिंदुस्तान में अगर आपकी बुरी हालत हुई है, हर जगह आप इलेक्शन हार रहे हैं, तो फिर याद रखिए ऐसा ही होने वाला है कि जिस तरह कहावत है कि आपकी हुकूमत दिल्ली का पालम, वही हाल आपका होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार ये कहना कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की पार्टी है, अगर ऐसी बात रही तो फिर याद रखिए कि ये जो इलेक्शन की जद्दोजहद है ये 30 मार्च को खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप इसी बात को दोहराते रहेंगे, बेबुनियाद मन घड़त बातों को कहते रहेंगे, तो फिर 30 अप्रैल के दिन भी हम उसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जवाब सिर्फ 30 मार्च को खत्म नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी जानती है कि बगैर दूसरी सियासी जमातों को साथ लिए वो हिंदुस्तान में इक़्तिदार पर नहीं आ सकते। अगर इतना बड़ा उनको जाम है कांग्रेस पार्टी को, तो फिर आप
अपने बलबूते पर हुकूमत बनाइए दिल्ली में। 10 साल अगर आप हुकूमत चलाए तो आपकी हुकूमत नहीं थी, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी आपकी तायीद की थी। उस वक्त आपको हमारी तायीद याद नहीं आई। आज मजलिस आपकी तायीद नहीं कर रही है, क्योंकि जो माजी में जो चीजें हुई और खास तौर से जो वाकयात हुए उसके खिलाफ मजलिस ने आपसे नाता तोड़ा था। मगर आज फिर इल्जाम लगाना कि हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। नहीं मेरे भाई, हैदराबाद है तो सब कुछ है ना। कि अगर हैदराबाद नहीं है तो फिर आप क्या है। कांग्रेस पार्टी खुद अपना महासेवा कर ले और देख ले। यहाँ पर मैं ये सवाल करना ये चाहूंगा कि आज तेलंगाना रियासत तकरीबन वजूद में आ चुकी है। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि तेलंगाना आपने किया और आप वादा भी करे थे और आज बुलंद दावे कर रहे हैं आप कि हमने तेलंगाना किया। मेरा इन लोगों से एक ही सवाल है कि भाई आपने तेलंगाना क्या किया, क्या हासिल किया आपने। मैं तो कह रहा हूं कि पहाड़ खोद के आपने चूहे को हासिल किया, कुछ काम नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए कि हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है, तेलंगाना के पास है? नहीं, हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास है। आप इनसे पूछिए, सवाल करिए कि मैं पार्लियामेंट में खड़े रहकर पुकार कर कह रहा था कि देखो ये जो दरियाए कृष्णा और गोदावरी के ऊपर जो वाटर बोर्ड बना रहे हैं, इससे तेलंगाना के इलाके को नुकसान होगा। क्या नीतम पाडू का नुकसान होने वाला नहीं है महबूबनगर जिले को? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो कांग्रेसियों। तीसरी बात हमको बताइए आप कि कौन सी बात है कि हैदराबाद कॉमन कैपिटल, दुनिया में कोई मिसाल नहीं दे सकता कॉमन कैपिटल की। चौथी बात जो मैंने पार्लियामेंट में तरमीमात पेश किए, यहाँ पर नारायणपेट में कई हमारे वकला हैं, सीनियर वकला हैं, वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो। क्यों नहीं तेलंगाना के बिल में अलहदा हाई कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई? क्या इससे नुकसान तेलंगाना के वकलाओं को नहीं होने वाला है? क्या इससे नुकसान ये नौजवान जो अपना रोजगार तलाश कर रहे थे वकालत के पेशे में, क्या इनको नुकसान नहीं पहुंचेगा? ये मैंने तरमीम पेश की पार्लियामेंट में कि जो एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले, आप इनको इख्तियार दे रहे हैं। मैंने इसका मुतालबा किया है, गलत है। मगर आज बिल पास होने के बाद तमाम पार्टियां ऐलान कर रही हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी सही होती तो सारे हिंदुस्तान में ये नरेंद्र मोदी का बाजा नहीं बजता, ये इतना आगे नहीं बढ़ता। ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, ये कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की कमजोरी है कि आज नरेंद्र मोदी सारे हिंदुस्तान में आगे बढ़ के चले गया। अगर आप अच्छे होते तो कैसे 3 मरतबा इलेक्शन जीतता? अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठाने से पहले जरा अपने घर में झांक कर देख लो कि तुम में क्या क्या कमजोरियां हैं। उन कमजोरियों को पहले आप दूर करो और फिर उसके बाद आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आओ। मेरे अजीज दोस्तों, हालात और वक्त का तकाजा ये है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें, अपनी आवाज को मजबूत करें। हम हरगिज़ किसी मजहब के खिलाफ नहीं है और हमको कांग्रेस पार्टी से या किसी और पार्टी से सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी कोई नोटरी का दफ्तर नहीं है कि उन्हें बैठ के स्टैंप मारे तो लोग सेकुलर हो गए या नहीं मारे तो लोग कम्युनल हो गए। हमारे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मजलिस किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। मजलिस ये कह रही है कि मुस्लिम अक़लियत को उनका हक मिलना चाहिए। बताइए, आज जिले महबूबनगर में कितने मुस्लिम अक़लियत को मौक़े दिए गए? कब यहाँ पर मुस्लिम एमएलए कामयाब हुआ था? रफीक मेहदी खां एक मरतबा कामयाब हुए, उससे पहले 52 में शाहजहां बेगम, फिर उसके बाद
हुसैन साहब 2 मरतबा और फिर एक 2 मरतबा मेरे ख्याल से इब्राहिम साहब भी कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कामयाब करती एमएलए के लिए? मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, तुम एक एमएलए को टिकट दो और उसको कामयाब करो, तुम उसका तुम्हारा सेकुलरिज्म मालूम होगा। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन पर उंगलियां मत उठाओ, वरना इतने चीजें मैं बयान करना शुरू कर दूंगा कि तुमको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। नारायणपेट छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। आज आप हम पे उंगलियां उठाए, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि तुमने गुजरात के मजलूम लोगों के लिए क्या किया? 10 साल से तुम वहां पर एक मर्तबा कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर जाकर जकिया जाफरी से मुलाकात किया? बताओ कांग्रेसियों, अगर तुमको तुम्हारे सेकुलरिज्म पर नाज है तो तुम जकिया जाफरी के साथ तुम्हारे एक बड़े लीडर की फोटो मुझे दिखा दो कि तुम जाकर, तुम्हारे पार्टी के बड़े लीडरों ने जाकर जकिया जाफरी को ताज़ियत किया। और कौन जकिया जाफरी? जिसका शौहर एहसान जाफरी कांग्रेस का रुकने पार्लियामान राज्यसभा का, जिसने अपनी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की खिदमत की, उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए गए गुजरात में, मगर कोई कांग्रेस का लीडर जाकर उससे ज्यादा ताज़ियत नहीं किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमको बताओ इशरत जहां एनकाउंटर कहां का हुआ? बंबई की बच्ची, आपने क्या किया इशरत जहां के एनकाउंटर में? आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस की हुकूमत है। क्या मैं गलत कह रहा हूं कांग्रेस वालों कि तुम्हारे महाराष्ट्र में जहां पर तुम्हारी हुकूमत है, जेलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम बच्चे जेलों में? बताओ क्या ये तुम्हारा सेकुलरिज्म है? 30% मुस्लिम बच्चे महाराष्ट्र की जेलों में है। क्या तुम्हारी हुकूमत ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया? बताओ कांग्रेसियों, क्या महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो आम फाल केस है वहां पर औरंगाबाद में जो मुकदमा चल रहा है बच्चों के ऊपर, 8-8 साल से बच्चे जेल में, बेल नहीं होती उनको। फिर आप सेकुलरिज्म की बात करते, मजलिस गली की पार्टी, मजलिस हैदराबाद की पार्टी। अरे भाई, अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो महाराष्ट्र की जेलों में आज क्या हो रहा है? क्यों बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है? ये तमाम जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जब मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा था कि तेलंगाना का बिल बन रहा था, मैंने मुतालबा किया कि उर्दू को भी तेलंगाना में तेलुगु के साथ पहले सरकारी जबान का मौका मिले। आप क्यों नहीं देते उर्दू को पहली सरकारी जबान का मौका? कौन रोक रहा आपको देने के लिए? मैंने मुतालबा किया कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो आंध्रा रियासत में और तेलंगाना रियासत में मिलना चाहिए। आप इसकी तारीफ नहीं करते। आज अक़लियती कमीशन पार्लियामेंट में बिल में नहीं है, आप क्यों नहीं उसकी तारीफ करते? बताइए आप। ये तमाम चीजें मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए मेरी आपसे अंदरदाना गुजारिश है कि अपने वोटों का नुकसान होने मत दीजिए, अपने वोटों का नुकसान होने मत दीजिए। और यहाँ से हमारे वार्ड से अपने लोग खड़ा करते, अगर आप हमारे वार्डों से अपने लोगों को खड़ा करें तो याद रखो असेंबली इलेक्शन में 119 सीटों में 119 उम्मीदवार खड़ा करके तुम आपको बताऊंगा। जब आप क्या करेंगे, जब किसको तकलीफ होगी? हम नहीं चाहते कि फिरका परस्त ताकतों को फायदा हो, मगर इन लोगों को जानना चाहिए कि वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती। आज यकीनन मुल्क में आरएसएस और बीजेपी के बढ़ते हुए खत्मों को रोकना है। हम भी चाहते हैं कि तमाम सेकुलर ताकतें एक जगह जमा हो, मगर जमा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको आगे बढ़ाकर तुम्हारी गुलामी करूं। अब वो दौर खत्म हो चुका है। आज का नौजवान किसी के पीछे काम करने को तैयार नहीं है। नारायणपेट का नौजवान है, गयूर नौजवान है, वो अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करना चाहता है। मैं अपनी इज्जतदार माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपना एक वोट मजलिस पार्टी को दीजिए, अपनी आवाज को मजबूत कीजिए। याद रखिए, ये अलहदा तेलंगाना में तो और आपको अपनी जमात को मजबूत करना है। मैं शुरू से कह रहा था, आपको याद होगा कि 2 साल पहले इसी जगह पर एक जलसा हुआ था अकबरुद्दीन अवैसी की गिरफ्तारी के बाद। मैंने उस यहाँ पर आपसे कहा था कि अगर तेलंगाना बनेगा तो याद रखो इसका फायदा संघ परिवार को होगा। आज आप देखिए, कहीं पर तेलुगु देशम नजर आती है आपको महबूब नगर में, कहीं पर तेलुगु देशम नजर आती नहीं, नजर आती। हर तेलंगाना के हर जिले से तेलुगु देशम का खात्मा हो रहा है। और इसका राज फायदा किसको पहुंच रहा है? इसका राज फायदा आरएसएस को पहुंच रहा है।
तो मुस्तकबिल में याद रखिए ये ताकतें मजबूत होने वाली है। इसलिए बेहद जरूरी है मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों कि आप अपनी जमात को मजबूत करें, अपनी आवाज को मजबूत करें। अरे क्या कांग्रेस पार्टी क्या खाली रेड्डियों की पार्टी बन के रह गई, तेलुगु देशम चौधरियों की बन के रह गई और फिर ही आके हमको सबक सिखा रहे सेकुलरिज्म का? मत सिखा हमको सेकुलरिज्म का सबक, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। आज आपको हमको मुत्तहदा तौर पर अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, पतंग के निशान पर वोट डालिए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए। शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग नीचे जाइए, मेहरबानी करके नीचे जाइए। आगे रास्ता कम है, रास्ता कम है, आगे हटो, बाहर में हटो।